बीजेपी के एक केंद्र मंत्री का बयान था कि जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। और सोचिए, भाजपा के मंसूबे की अगर बात करें तो भाजपा का पूरा चाल चरित्र और चेहरा महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी। और सोचिए, इस देश का ना जाने कितने कामों के खिलाफ जाकर भाजपा सरकार अपनी सरकार चला रही है। पिछले कई सालों से जनता परेशान है भाजपा की नाकाम पॉलिसी की वजह से। और अब सोचिए, देश भर में कोहराम मच गया है। पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बीच मोदी सरकार की जिस तरीके से फजीहत हो रही है, देश का टीवी अखबार किस तरीके से फेक खबरें फैलाकर देश की छवि को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और देश की सेना को भी बदनाम कर रहा है। जबकि भारत सरकार की गाइडलाइंस थी कि फेक खबरों को नहीं दिखाया जाएगा, इसके बाद भी देश की मीडिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आए और अपने नंगे नाच को लगातार अंजाम देती रही। ये 3 तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर और खुद से एक सवाल कीजिए कि हम राष्ट्रवाद के नाम पर जो राष्ट्रवादी बनने का नाटक करते हैं, क्या वो झूठा है और या फिर सही में सचमुच सही है। सोचिए, हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने की बात करते हैं, राष्ट्र की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन जो राष्ट्र की हिफाजत करता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने परिजनों को खो दिया, उनको किस तरीके से अपमानित करने का काम करते हैं। असल में हम सभी को अपने किरदार में एक बार झांकने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। पहली तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही हैं, वो पहलगाम में जो शहीद हुए हैं उनकी विधवा पत्नी हैं। उनको देशद्रोही कहा गया था, विदेश सचिव को भी गद्दार कहा गया था। और सोचिए, महिला जनरल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बताया जा रहा था, फिर भी भाजपा के कुछ चाटुकार प्रवक्ता, अभिनेता ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवाद के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। असल में वो राष्ट्रवाद को दीमक की तरह खोखला करने का काम करें। भाजपा सरकार से और डबल इंजन सरकार से जो शिक्षा की बात करेगा, जनगणना की बात करेगा, ज़रूरी मुद्दों पर बात करेगा, देश की सुरक्षा पर बात करेगा, देश के किस तरीके से जीडीपी गर्त में जा रही है इस पर बात करेगा, सरकार इन तमाम लोगों को चुप कराने का काम करेगी। नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि जो करेगा जात की बात उसको लात पड़ेगी। वहीं एक भाजपा का महिला विरोधी नेता का बयान है कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तान की बहन है। असल में ये तमाम लोग हैं जो देशद्रोही हैं। सोचिए, जो सोफिया कुरैशी भारत की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा रही थी, उनके लिए कितना अपमानित बयान देकर किस तरीके से वाहवाही लूटी जा रही है। असल में भाजपा सरकार हिंदू मुसलमान करते करते मानसिक रूप से विकलांग हो चुकी है, मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है। उसको नहीं समझ आता है कि हिंदू मुसलमान करते करते उसने सेना का कितना बड़ा अपमान किया है। तो भाजपा के ऐसे नेताओं पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक सुनील मणि तिवारी थे भाजपा के नेता, उन्होंने पहले कहा था कि जो जय भीम बोलने वाले हैं वो सभी क्रिमिनल हैं। असल में ये तमाम लोग दलित विरोधी हैं, बहुजन विरोधी हैं और यही लोग देशद्रोही भी हैं। ये तानाशाही लोकतंत्र है। राहुल गांधी का बिहार में पुलिस से टकराव, अंबेडकर हॉस्टल दरभंगा पहुंचने से रोकने की कोशिश की जा रही थी। और सोचिए, बिहार पुलिस ने दलित युवाओं से नहीं मिलने दिया। क्या बात कर रही है भाजपा सरकार, किस तरीके से दलित हितैषी बनने का काम करती है। जातीय जनगणना का ऐलान तो करती है, लेकिन दलित छात्रों को विपक्षी नेता से नहीं मिलने देती है। तो ये है बीजेपी का असली चेहरा। चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, IMF पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने भारत में सीज फायर का सीधा आदेश दे दिया है। ईरान गोदी मीडिया के गिद्धों की वजह से नाराज है। मालदीव और श्रीलंका से भी हमारे संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे। तब आखिर विदेश नीति के नाम पर हमने क्या किया। विदेश में जाकर सिर्फ फोटो खिंचवाने से काम चलता है। तो मोदी सरकार की पूरे तरीके से फजीहत हो रही है। जिस तरीके से देश की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है, असल में उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस देश की मीडिया है। इस देश की मीडिया ने सरकार से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा कि आप विदेश दौरे पर जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरा जनता को तो संबोधित करें कि आखिर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या वार्तालाप होती है। सोचिए, पाकिस्तान जैसे देश के साथ तमाम देश जो हैं वो समर्थन में आगे आ गए और भारत में अंधभक्त किस तरीके से नंगा नाच कर रहे हैं, अपने ही देश की सेना को बदनाम कर रहे हैं। कर्नल सोफिया
पर बयान मंत्री के खिलाफ एससी ने दिया बयान कि एफआईआर सख्त जल्द से जल्द होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के मंत्री को। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली भारत की बेटी सोफिया कुरैशी को बीजेपी ने मंत्री विजय सिंह आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। क्या यही है आपकी देशभक्ति का चेहरा? कर्नल सोफिया भारत की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने विदेश में सैन्य दल का नेतृत्व किया। वह भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनका रिश्ता आतंकवादियों से नहीं बल्कि उनका रिश्ता भारत से है। वो भारत की बेटी हैं और सोचिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो देश की सुरक्षा कर रही थी। हम तमाम लोग चादर तान कर अपने घरों में सोते हैं, तब सोफिया कुरैशी जैसे ना जाने कितने सेना के अफसर हमारे लिए बॉर्डरों पर लड़ने का काम करते हैं। तो ये असल में जो लोग सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान की बहन बता रहे हैं, असल में वो भूल गए हैं सोफिया कुरैशी मुसलमान है, पाकिस्तान नहीं है। वो भले ही इस देश की भारतीय सेना में है लेकिन आतंकवादी नहीं। भारत के तमाम ऐसे बीजेपी के गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। अगर ये गद्दार कोई एसटी एससी ओबीसी होता तो शुभम, अनुराधा, नेहा, तमाम मनुवादी गुर्दे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि स्वजातीय किस तरीके से आरक्षण के खिलाफ बोलने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने वाला शुभांशु शुक्ला बेंगलोर में गिरफ्तार हो गया है। असल में ये तमाम लोग वही हैं कि जब जब देश के साथ खड़े होने का समय आता है तो इस देश के अल्पसंख्यक, बहुजन, पिछड़े, दलित, आदिवासी तमाम लोग डटकर सामना करते हैं दुश्मनों का। और ये चाटुकार मनुवाद विचारधारा के लोग किस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मंत्री विजय शाह का मुंह काला करो, 51,000 का इनाम पाओ। इंदौर की पार्षद यशस्वी पटेल ने कहा तो सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार में मौजूदा मंत्री विजय शाह की फजीहत हो रही है। कर्नल सोफिया पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की वाहियात टिप्पणी पर माफी स्वीकार नहीं। भरी सभा में देश की बेटियों को आतंकवादी की बहन बताना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने भोड़ेपन के चीख चीख कर कर्नल सोफिया पर टिप्पणी कर रहे थे, उसी तरह भरी सभा में कुकृत्य की माफ़ी भी मांगे। मंत्री पद पर बैठे क्यों हैं, बल्कि इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। रूबी का लियाकत का ये पोस्ट था। सोचिए रूबी का लियाकत ने अपने ज़मीर को, अपनी कलम को, अपनी पत्रकारिता को भाजपा के कदमों में नतमस्तक कर दिया है। इसलिए बीजेपी के इस तरीके के विजय शाह जैसे लोग महिला सेना अधिकारी पर बेतुका बयान दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। असल में ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, राष्ट्रवादी के नाम पर ढोंग करने का काम करते हैं। बिहार में पुलिस ने मुझे रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे साथ है। दुनिया की कोई ताकत आपकी शक्ति को नहीं रोक सकती। तो राहुल गांधी बिहार के दरभंगा में पहुंचे हैं। जब से कांग्रेस पार्टी का फिर से नया पुनर्जन्म हो रहा है या ये कहें नया मुद्दे पर राजनीति करने का काम कर रही है, असल में भाजपा की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी को खुद आकर कहना पड़ता है कि जातीय जनगणना होगी। बिहार में हमारी 3 मांग है, जातीय जनगणना करवाई जाए, प्राइवेट सेक्टरों में आरक्षण हो, एसटी एससी सब प्लान लागू किया जाए। असल में राहुल गांधी को तो महाबोधि ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के लिए भी एक मुद्दा को भी ऐड करना चाहिए ताकि पता चले कि इस देश की धरोहर पर कितने लोगों का अवैध कब्जा है, कितने लोगों ने, कितने मनुवाद लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने इस बुद्ध की विरासत को ख़त्म करने का काम कर दिया है। ये तमाम बड़ी खबरें थे जो हम आपको बता रहे थे। असल में भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। ना ये दलित समर्थक है, असल में ये महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी, असल में भाजपा के तमाम मंत्री राष्ट्र से भी खिलवाड़ करने का काम करते हैं। आप अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।